Hello students, today in 8th class we will start our lesson number 1 from the book Honeydew. The best first lesson, the name of the lesson is The Best Christmas Present in the World Part 2. लास्ट वीडियो में हम अपना पार्ट 1 जो है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट रीड कर चुके हैं. आज हम बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का सेकंड पार्ट रीड करने जा रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 2. मैं आपको एक बार लास्ट वीडियो का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं कि लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था कि ऑथर जो है वो एक जंक शॉप पर जाता है. वहाँ पर एक रोल टॉप डेस्क देखता है जो कि बिल्कुल क्लम्सली होता है, भद्दे रूप से बना हुआ होता है, बिकॉज इट वॉज बर्न क्योंकि वो जल चुका होता है. और राइट ऑथर जो है वो उस बॉक्स को परचेज करना चाहता है बिकॉज इट वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव था. और वो सोचता है कि वो उसे परचेज करेगा, देन अपने गैरेज में लाके उसे रिपेयर करेगा. देन वो जब उस ड्रॉर उनके टेबल के ड्रॉर्स को जब वो खोलता है, देन यू फाउंड अ टिन बॉक्स. वहाँ पर एक टिन बॉक्स उसे फाइंड आउट होता है एंड ही फाउंड अ एनवलप इन दैट टिन बॉक्स. और उस टिन बॉक्स के अंदर उसे एक एनवलप जो है वो मिलता है. वो एनवलप जब अनफोल्ड करता है तो उसमें जिम मैकपर्सन का एक लेटर लिखा होता है और उसमें लिखा होता है कि जब मैं मरूं तो उसके साथ मेरे साथ इस लेटर को दफना दिया जाए. अब वो लेटर जो है वो जो अनफोल्ड करता है वो हम पार्ट 2 में रीड करेंगे कि उस अनफोल्ड लेटर जो वो लेटर था टिन बॉक्स के अंदर, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था. सो लेट अस स्टार्ट. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell. Dearest Connie, यानी जिम मैकपर्सन जो हैं वो डियर कॉनी के हस्बैंड हैं और वो उसे लेटर लिख रहे हैं कि आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड. मैं बहुत प्रसन्न मन से तुम्हें ये लिख रहा हूँ बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि कुछ बहुत सुंदर घटित हुआ. That I must tell, जो मैं बताना चाहता हूँ. You about at once. That I must tell you about at once, जो तुम्हें मैं अभी बताना चाहता हूँ. We were all standing to in our trenches yesterday morning. हम सब अपने अपने खाइयों में खड़े थे कल की सुबह में. क्रिसमस मॉर्निंग यानी कि क्रिसमस की सुबह थी, यानी कि वो क्रिसमस के नेक्स्ट डे के बारे में अपनी वाइफ को है जो डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं. नेक्स्ट डे लेटर लिख रहा है और किसके बारे में बता रहा है अपनी वाइफ को? क्रिसमस मॉर्निंग के बारे में. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट. क्रिसमस कुरकुरा, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा भरा मौसम था. एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और हर जगह शांति थी. एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई एवर सीन. इतनी प्यारी सुबह जो मैंने कभी पहले नहीं देखी. एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. इतनी ठंडी, इतना पाला भरा क्रिसमस की सुबह जो कि होनी चाहिए. जैसे कि क्रिसमस है 25 दिसंबर को, कहता है जैसे कि क्रिसमस की सुबह में जैसे ठंड होनी चाहिए वैसी ही वहाँ ठंड थी. I should like to be able to tell you that we begin it. मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए कि हमने वहाँ पर उसे शुरू किया. But the truth, परंतु सच ये है, I am ashamed to say, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, is that Frizz began it, कि फ्रिज सेना ने इसे शुरू किया. फ्रिज सेना मीन्स जर्मनी सेना. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. First, पहले किसी ने एक सफ़ेद रंग का फ्लैग देखा, झंडा देखा, जो कि हमारे ऑपोजिट, हमारे विरुद्ध दूसरी साइड पर ट्रेंचेस, खाइयों के ऊपर कोई लहरा रहा था. Then they were calling out of us from no man's land. फिर उन्होंने हमें वो बंजर भूमि, जिस यहाँ जो युद्ध भूमि थी, वहाँ पर हमें बुलाना शुरू किया. हैप्पी क्रिसमस टॉमी. क्या बोले वो? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई हो टॉमी. टॉमी मीन्स ब्रिटिश सेना. यहाँ दो सेना की बात हो रही है, एक तो है फ्रिज सेना, जर्मन सेना, और एक है टॉमी यानी कि ब्रिटिश सेना. When we had got over the surprise, some of us shouted back. फिर हम जब सरप्राइज नहीं हुए
तब हम में से एक जो था वो चिल्लाया वापस, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू। सेम टू यू फ्रिज से ना, जर्मन से ना, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी डैट, मैंने सोचा चलो जो होना था वो हो गया। वी ऑल डिड, हम सब ने भी वैसा किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ फ्लैग। फिर अचानक ही वहाँ से कोई अपने ग्रेट कोट, बड़े से कोट में खड़ा हुआ, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और उसने एक सफ़ेद फ्लैग जो था वो लहराया। डोंट शूट लैड्स, गोलीबाजी मत करो लड़कों। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और ऐसा फिर किसी ने नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, फिर एक और फ्रिज सेना जो थी, जर्मन सेना जो थी, वो अपने मुंडेर पर खड़ी हुई, मुंडेर यानी कि खाई के आगे के जो दीवार बनी हुई थी उस पर खड़े हुए, और फिर दूसरा खड़ा हुआ। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड देम, मैंने उन्हें क्या कहा, अपने अपने सिर नीचे कर लो। इट्स अ ट्रिक, ये चाल है। बट इट वॉज नॉट, परंतु ऐसा नहीं था। जैसे कि अब दोनों के दोनों ही युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, वॉर के मैदान में खड़े हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे पर गोलीबाजी करेंगे, बट ऐसा नहीं था। यहाँ आए जो है वो कौन है, जिम मैकपर्सन, जो अपनी वाइफ को इस लेटर का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, फिर एक जर्मन सेना ने अपने सिर के ऊपर एक बॉटल लहराई। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, टॉमी आज क्रिसमस डे है। वी हैव स्क्रैप्स, स्क्रैप्स मीन्स जर्मन शराब, हमारे पास जर्मन शराब है। अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, एक जर्मन ड्रिंक जो कि गेहूं से बनी होती है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास मांस भी है। वी मेट यू, यस, हम तुमसे मिलेंगे, यस। By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. फिर by this time, इस समय तक, there were dozens of them walking towards us. उसमें से दर्जनों हमारी ओर आ रहे थे। Across no man's land, उस युद्ध भूमि में जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था। And no a rifle between them, और उनके बीच में कोई भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, लिटिल प्राइवेट मॉरिस सबसे पहला व्यक्ति था। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, कम ऑन बॉयज, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, फिर वहाँ उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मैं उन्हें वहाँ पर रोकना चाह रहा था, परंतु देन आई सपोज, मैंने सोचा, बट द ट्रूथ इज डैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, परंतु सच ये है, ये मुझे कभी भी ऐसा घटित मुझे एहसास नहीं हुआ कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि अच्छा खुशनुमा माहौल था, मैं नहीं चाहता था कि मैं उनमें से किसी को रोकूं। ऑल अलोंग देयर line and ours I could see men walking slowly towards one another. All along their line, और उनकी लाइन में और हमारी लाइन में मैं देख सकता था कि धीरे धीरे मैन जो हैं, आदमी जो हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, और ग्रे कोट पहने हुए और खाकी कोट पहने हुए व्यक्ति जो हैं वो बीच में मिल रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। I was part of this, मैं इसका एक हिस्सा था। In the middle of the war, we were making peace. युद्ध के क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे थे, शांति बना रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of his officer who approached me, hand outstretched. You cannot imagine, dearest Connie, तुम कल्पना नहीं कर सकती my feelings, मेरी feelings की, as I looked into the eyes of frizzed officer, जैसे ही मैंने frizzed officer की आंखों में देखा, who approached me, जो मेरे साथ आगे बढ़ रहा था, hand outstretched, हाथों को फैलाए हुए। Hans Wolf, he said, उसने क्या कहा, Hans Wolf, gripping my hand warmly and holding it, मेरे हाथ को अच्छे से पकड़ते हुए
आई एम फ्रॉम डुसलडॉर्फ, और वो क्या बोल रहा है, मैं डुसलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले किया करता। सेलो एक वाद्य यंत्र है और वो उसे क्या कर रहा है, विश कर रहा है हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू। और मैं क्या बोला, कैप्टन जिम मैकपर्सन, मैंने कहा, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू, और आपको भी क्रिसमस की शुभकामनाएं। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, मैं डोरसेट से एक स्कूल टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, कहाँ से, पश्चिम में स्थित इंग्लैंड से, यानी कि इंग्लैंड से मैं डोरसेट, इंग्लैंड के अंदर जो डोरसेट है उसके वहाँ मैं टीचर हूँ। डोरसेट ही स्माइल्ड, डोरसेट वो हंसा। आई नो दिस प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन and his excellent sausage, and we talked, Connie, how we talked. We shared my rum ration. वो क्या कह रहा है कि हमने क्या किया, अपनी शराब जो थी वो उसे आपस में बांटा। रम मीन्स शराब है। एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और वो जो मांस लेकर आया था उसे हमने आपस में बांटा। एंड वी टॉक्ड कोनी, और कोनी हमने बातचीत करी। हाउ वी टॉक, कैसे बातें कर रहे थे हम। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो मोस्टली क्या बोल रहा था, परफेक्ट पूर्ण इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कभी डोरसेट गया ही नहीं है, ना ही वो कभी इंग्लैंड आया है या गया है। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने जो भी कुछ सीखा इंग्लैंड के बारे में वो कहाँ से सीखा, स्कूल से। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की किताबें पढ़कर। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका फेवरेट राइटर जो था वो कौन था, थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी फेवरेट बुक कौन सी थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इज नो मैन्स लैंड, वी टॉक ऑफ बाथसाहेबा एंड गैब्रियल ओक, और सर्जेंट ट्रॉप एंड डॉरसेट, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉरसेट। और वहाँ उस प्रकार की उस युद्ध भूमि पर हमने बाथसाहेबा, गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट टॉप और डॉरसेट के बारे में बातें करी। ही हैड अ वाइफ एंड अ वन सन, उसकी एक बीवी थी, पत्नी, और एक बेटा था। बोर्न जस्ट 6 months ago, जिसका सिर्फ 6 महीने पहले ही जन्म हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी, देयर वर हुडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और जैसे मैं अपनी तरफ से देख पा रहा था, हुडल्स मीन्स भीड़, बहुत भीड़ थी खाकी और ग्रे कपड़ों वाले व्यक्तियों की, यानी कि जो सेना थी खाकी और ग्रे कपड़ों में जो थी उनकी भीड़ लगी हुई थी। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, उस युद्ध भूमि में। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सब क्या कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, शराब पी रहे थे और खा रहे थे। हैंसवुल्फ, I shared that what was left of your wonderful Christmas cake. वो कह रहा है हैंसवुल्फ एंड आई शेयर्ड, हैंसवुल्फ और मैंने शेयर किया, बांटा। What was left of our wonderful Christmas cake, जो भी कुछ हमारा क्रिसमस केक से बचा हुआ था वो हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया। कोनी, he thought the marzipan was the best he had ever tasted. कोनी, उसने क्या सोचा कि वो मार्जिपन क्या है, एक तरीके का केक जो कि किससे बना हुआ है, शुगर, एग और आलमंड से। वो कह रहा है कि वो सोच रहा था कि इससे टेस्टी कोई केक है ही नहीं, उसने कभी टेस्ट ही नहीं किया। आई एग्रीड, मैं उससे सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम एक दूसरे की हर बात से सहमत थे।
एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा शत्रु था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, वो क्या कह रहा है कॉनी, इस तरह की क्रिसमस पार्टी कभी भी नहीं हुई होगी। देन समवन, आई डोंट नो हु, बॉट आउट अ फुटबॉल, फिर कोई पता नहीं कौन एक फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कॉर्ड्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और फिर वो कह रहा है ग्रेट कोर्ट, जो वो बड़े बड़े कोर्ट जो थे वो किस में चेंज हुए, वर डम्प्ड, उन्हें बिछा दिया गया। पाइल्स ढेर में, टू मेक गोल पोस्ट, किसके लिए, गोल पोस्ट बनाने के लिए, यानी कि वहां पर अब फुटबॉल मैच हुआ और वहां पर गोल पोस्ट बनाने के लिए लंबे कोर्ट जो था उसका ढेर बना दिया गया। And the next thing we knew it was Tommy against Frizz out in the middle of no man's land, और अगले ही पल हम जान रहे थे कि क्या होगा, उस युद्ध भूमि में टॉमी और फ्रिज सोना जो होगी वो आमने सामने होगी, एक दूसरे के खिलाफ, यानी कि फुटबॉल मैच खेलेंगे। हैंसवुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हैंसवुल्फ और मैंने एक दूसरे को देखा और खुश हुए। क्लैपिंग, तालियां बजाई। आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, हम अपने हाथ उठा रहे थे, और स्टैम्पिंग मीन्स जैसे कि फर्श पर मारना, और अपने पैरों जो थे वो फर्श पर मार रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, क्या कर रहे थे, और प्रसन्न हो रहे थे और ठंड को दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, कि ठंड को दूर भगा रहे थे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, देयर वॉज अ मोमेंट, एक क्षण ऐसा था जब मैंने ध्यान दिया कि हमारी ब्रीथ, हमारी जो सांसें थी, मिंगलिंग मीन्स मिल रही थी, इन द एयर बिटवीन अस, हमारे बीच में हवा के अंदर, यानी कि हम दोनों की सांसें जो थी वो हवा में मिल रही थी। He was it too and smiled, उसने भी इसे देखा और फिर हंसा। जिम मैकपर्सन, he said after a while, उसने कुछ देर में कहा, I think this is how we should resolve this war, वो कह रहे हैं कुछ देर बाद उसने क्या कहा, जिम मैकपर्सन, मेरे विचार में हम इस युद्ध से इसी प्रकार निपट सकते हैं। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच से। नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, कोई भी व्यक्ति फुटबॉल मैच में नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेन, ऑर्फेन मीन्स अनाथ, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइव्स बिकम विडोज, कोई किसी की पत्नी जो है वो विधवा नहीं होती। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को पसंद करूँगा, मैंने उसे बताया। किसने कहा, जिम ने। देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, फिर तो हम टॉमिस जो है वो श्योर जीतेंगे, यानी कि ब्रिटिश सेना जो है वो बिल्कुल जीतेंगे। प्रोबेबली, शायद। वी लाव्ड एट दैट, हम इस पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और इकट्ठे हमने उस गेम को देखा। सैड टू से, कहने में थोड़ा सा उदासी लग रही है। कौनी फ्रिज्ड वॉन, कह रहा है कहते हुए मुझे थोड़ी उदासी लग रही है कौनी कि कौन सी सेना जीती, फ्रिज सेना जीती। 2-1, किससे, 2 और 1 गोल से। बट एज हैंसवुल्फ जेनियसली सैड, लेकिन हैंसवुल्फ ने दयालुतापूर्ण कहा, अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा गोल जो था वो उनके गोल से बड़ा था। Our goals was wider than theirs, so it was not quite fair. इसीलिए जो भी था वो बिल्कुल सही नहीं हुआ। The time came, समय आ गया, and all too soon when the game was finished, फिर सभी के सब जब गेम खत्म हुआ, the scraps and the rum and the sausage had long since run out, बहुत लंबे समय तक वो स्नैक्स, वो रम और सॉसेज जो थी, मसाले भरा मांस जो था, वो रम जो थी, शराब जो थी, वो चलती रही। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम ये जान गए थे कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। आई विश हैंस वेल
and told him I hoped he would see his family again soon. मैंने हैंस को शुभकामनाएं दी और उसे बताया कि मेरी आशा है कि वह शीघ्र ही अपने परिवार से मिलेगा. That the fighting would end and we could all go home. कि लड़ाई जो है वो समाप्त हो जाएगी और हम सभी अपने घर जा सकेंगे. I think that is what every soldier wants on both sides. Hans Wolf said. Hans Wolf ने कहा कि मेरे विचार में दोनों तरफ से प्रत्येक सिपाही यही चाहेगा कि युद्ध जो है वो समाप्त हो जाए. टेक केयर जिम मैकपर्सन. अपना ख्याल रखना जिम मैकपर्सन. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट. मैं इस क्षण को कभी नहीं भूल पाऊंगा. नॉर यू. और ना ही तुम. He saluted and walked away from me slowly. उसने मुझे सैल्यूट किया और धीरे धीरे वहाँ से चला गया. Unwillingly, बिना इच्छा के. I felt, जो मैंने महसूस किया. He turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey-coated men drifted back towards their trenches. और वह सिर्फ एक ही बार हाथ हिलाने के लिए पीछे मुड़ा और फिर अपनी खंद को अपनी खाइयों के अंदर और वापस जा रहे स्लेटी रंग के कोटों में जा मिला. यानी कि अब दोनों जो थे वो अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए. द नाइट बैक इन अवर डगआउट्स. दैट नाइट बैक इन अवर डगआउट्स. उस रात वापस अपनी खाइयों के अंदर. डगआउट्स मीन्स खाई जहाँ पर सोल्जर्स रहने का स्थान होता है. वी हियर्ड देम सिंगिंग अ कैरल. हमने वहाँ उन्हें कैरल गाते हुए सुना यानी कि खुशी के गीत गाते हुए सुना. एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली. और बहुत सुंदर रूप से वो इसे गा रहे थे. इट वॉज स्टिल नाइट यानी कि साइलेंट नाइट. बहुत ही शांति भरी रात थी. आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग chorus of wild shepherd's wash. और हमारे लड़कों ने ऊंचे स्वर में उनके साथ सुर मिलाया और वाइल्ड शेपर्ड वॉश गाया. ये गाना है वाइल्ड शेपर्ड वॉश. वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट. फिर हमने थोड़ी देर खुशी से उस गीत को सुने और फिर हम शांत हो गए. वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल. हमने शांति और सद्भावना के साथ अपना समय बिताया. अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लीव. ऐसा समय जिसे मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में संभाल कर रखूँगा खजाने की तरह. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. Your loving Jim. Dearest Connie, अब जिम क्या कह रहे हैं? Dearest Connie, by Christmas time next year. कि अगले वर्ष क्रिसमस तक दिस वॉर विल बी नथिंग. ये युद्ध कुछ दूर की. एंड नथिंग बट अ डिस्टेंट. कुछ दूर की और टेरिबल मेमोरी. कुछ भयंकर यादों के सिवाय कुछ भी नहीं रह जाएगा. आई नो फ्रॉम ऑल डैट हैपन टूडे. मैं जानता हूँ कि जो भी कुछ आज घटित हुआ. नाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. कि हम दोनों की दोनों सेनाएं जो थी वो शांति की इच्छुक हैं. We shall be together again soon. I am sure of it. हम शीघ्र ही फिर से एक साथ होंगे. मुझे इस बात का पक्का यकीन है. Your loving Jim. आपका प्रिय जिम. ये जिम जो है उसने अपनी वाइफ को लेटर लिखा और उसमें बताया कि किस तरह से टॉमी और सेना ब्रिटिश सेना और जर्मन सेना के बीच में जो था वो वॉर जो था वो किस में बदल गया? फुटबॉल मैच में बदल गया. ये हमारा लेसन नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट का पार्ट 1 था. पार्ट 2 था और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है वो इस लेसन का रीड करेंगे. थैंक यू.